असंध हल्के के लोग 86 के 86 गांव मेरे हल्के में है, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं उनके परिवार का सदस्य हूं, वो मेरा अलग से एक नाता। विधानसभा का चुनाव तो आप लड़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि कितने मत से आप जीतने वाले हो, क्योंकि लगातार आप सुर्खियों में बनते आ रहे हो और आपने आज़ाद उम्मीदवार भी जो कि लड़ा उसमें भी अच्छी खासी मात्रा में आपको वोट मिले थे, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐसा है, मैं ऐसे चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। अगर बीजेपी पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और अगर बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया तो बहुत भारी बहुमत से मैं जीतूंगा। आप मेरी रैलियों में आदमी देख सकते हैं, गांव-गांव में जाता हूं, उसमें आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी जो है ना, मेरी बहुत वोटें आई थी, मात्र 2,500 वोट से मैं पीछे रहा था। और प्लस जो है बीजेपी की भी बहुत वोट है वहाँ पे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, मनोहर लाल जी ने 9.5 साल काम किया, अब नैब सैनी जी काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जोड़ के ऐसा है कि हम वहाँ से अगर टिकट मिला तो भारी बहुमत से जीतेंगे वहाँ से। तो आप ये कहना चाहते हो कि अगर आप आज़ाद उम्मीदवार जब खड़े होते तब इतनी वोट मिली थी और उनकी साइड से खड़े होगे तो कितनी लगभग मिल सकती है? कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। कोई अंदाज़ा नहीं है, भारी बहुमत से हम जीतेंगे। और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो जो है बहुत पीछे रहेगा हमारे से। सर, जैसे मुगल कनाल की जो सड़क है, अभी मैंने आपको वो मामला बताया, तुरंत ही आपने जो किया फ़ोन करा, बातचीत करी कि मैं वो कार्य करवाऊंगा, तो अभी जो है ना, मतलब हम कमिश्नर साहब से भी जो है अभी बातचीत करेंगे, और जो मैडम प्रियंका जो एक्शन है उससे भी जो है मैं अभी बात करूंगा फ़ोन पे, और उनसे जो है निवेदन करेंगे कि जो है इसमें पब्लिक करनाल की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, वो जल्दी से जल्दी जो है ना इसको ठीक कराएं। मैं जो हमारे काद्यान साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, प्रियंका मैडम जो है वो एक्शन है, तो उनसे अभी बात करेंगे, और बात करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्दी जो है इस पर काम जो है जल्दी इसको ठीक कराएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 18। और जैसा कि आप सब जानते हैं, विधानसभा के चुनाव जो कि है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। सभी पार्टियां जो कि अपने कार्य करती हुई इस समय नज़र आ रही हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी पार्टी है वो लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो लगातार सुर्खियों में बनते नज़र आ रहे हैं कि कभी वो कहीं प्रोग्राम करवा रहे हैं या कुछ ना कुछ कार्य उनका चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो पूर्व विधायक भी जो कि असंध से रह चुके हैं, असंध विधानसभा से, उनसे जिलाराम जो कि उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सब जानते हैं, विधानसभा की टिकट जो कि है जल्दी फाइनल भी होने वाली है, तो उसके बारे में भी उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका भी, और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद, थैंक यू। सर, अगर पार्टी आपको टिकट देगी तो क्या आप ये विधानसभा जैसा बड़ा चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे? ऐसा है, पार्टी हाईकमान का फैसला अगर हमारे हक में होगा तो हम चुनाव अवश्य लड़ेंगे, पार्टी का आदेश की जो है पालना करेंगे। और जो है हमने पीछे भी जो है आज़ाद चुनाव लड़े थे बीजेपी से आने से पहले। जी बिल्कुल। लेकिन अब की बार पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो जो भी साथी जिसको भी पार्टी चुनाव लड़ेगी उसका साथ देंगे। लेकिन सर, अगर एक तिरछा सवाल पूछा जाए, अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या आप अब की बार आज़ाद चुनाव दोबारा लड़ने का प्रयास करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर पार्टी आपको टिकट ना देके किसी और को टिकट देती है तो आप ये कह रहे हैं कि आप उसका पूरा समर्थन करने वाले हैं? हाँ, पूरा उसका समर्थन करेंगे हम जो है। लेकिन सर, लगातार सुर्खियों में तो आप असंध से जो कि नजर आ रहे हैं कि आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्या भी सुन रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहोगे? ये तो मेरा धर्म है, शुरू से मैं गांव का सरपंच भी रहा, चेयरमैन भी रहा, मेरी मिसेज भी सरपंच रही, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी रहा, मैं एमएलए भी रहा, मुख्य संसदीय सचिव भी रहा। तो लोगों की सेवा करना, तो समाज सेवी तो मैं हूँ। ये तो राजनीति की जो है मतलब बाद की बात है, समाज सेवा तो मैं जब तक मेरे में दम मैं करता रहूँगा और उनका करूँगा। और लोगों के 2009 से 2014 में जो लोगों के काम किए हुए हैं, लोग सभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि असंध हल्के के लोग 86 के 86 गांव मेरे हल्के में है, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं उनके परिवार का सदस्य हूं, वो मेरा अलग से एक नाता है। जी। तो सर, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप, जो आपका परिवार है, जो भी लोग आपको वोट करते हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या कुछ सुविधा आप उनको उपलब्ध कराओगे? ऐसा है, उनका जो भी कोई दुख की सुख की आपस की हमारी बात होती है, वो मेरे साथ जो है दुख सुख में खड़े हैं, और मैं उनके दुख सुख में खड़ा हूँ हमेशा, आधी रात। जी। तो जैसे कि अभी चुनाव जो कि है बोल दिए गए हैं कि होने वाले हैं, टिकट जल्दी ही फाइनल हो जाएगी, तो जो बीजेपी पार्टी है वो लगातार क्या कर रही है कि नई नई सुविधाएं निकाल रही है, नई नई योजना निकाल रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? लेकिन अभी तो कुछ भी लागू नहीं हुआ। ऐसा है, पार्टी हाईकमान का जो है ये उनका मामला है, वो बहुत बुद्धिजीवी हमारे ऊपर जो है हाईकमान के जो आदमी बैठे हैं, वो उनका फैसला है, जो वो फैसला करेंगे हम उनके फैसले से सहमत हैं। जी।
तो सर जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस की जो पार्टी है उनके बारे में और जो भाजपा पार्टी है उसमें क्या अंतर आप देखते हैं? ऐसा है, भाजपा पार्टी जो है ना एक जो है राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र जैसे 370 धारा थी 35A की, उसको ख़त्म किया, राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म किया जो देश की एकता और अखंडता के लिए जो है मतलब खतरा था। तो कई और राष्ट्र भावना जो है ना मतलब बीजेपी में पार्टी में है। तो ये पार्टी जो है ना राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए, दूसरे देशों में जो है ना जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं भारतवर्ष का बहुत दूसरे देशों में सम्मान हुआ है। जी बिल्कुल। तो जो दूसरी पार्टी हैं वो ऐसा भी बोल रही हैं कि जो भाजपा की पार्टी है वो ऐसा इसलिए कर रही है सिर्फ चुनाव के लिए, सिर्फ चुनाव में ऐसा होने वाला, उसके बाद कोई सुविधा नहीं मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, आप देखो कितनी सुविधा, कितने जो है हर मतलब हिंदुस्तान में एक्सप्रेस हाईवे की बात हो, चाहे मिलिट्री की बात हो, चाहे जो है मतलब 370 धारा की मैंने आपको बताई, चाहे जो है राम मंदिर की बात हो, चाहे कितने विकास कार्य जो है डिजिटल जो है ऑनलाइन सारे काम जो है जो सुविधा की जिससे भ्रष्टाचार जो है ख़त्म हो सके। और जैसे मनोहर लाल जी ने हरियाणा में हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी, कितनी बातें हैं जो गिनवाई। अभी उसके बाद मनोहर लाल जी के बाद नायब सैनी जी जो है उनकी आगे बढ़ा रहे हैं सब बातों को, चाहे MSP की बात हो किसानों के लिए, चाहे जो है किसानों का जो है 140 करोड़ का बयाना माफ़ करने की बात हो, चाहे जो है ये पीछे जो है 2023 में जो फसलों का नुकसान हुआ था वो पैसा जो है 97 करोड़ उनके खाते में जाने की बात हो, चाहे 1,20,000 जो है मतलब HKRN के जो साथी रोजगार पे थे उनका सेफ नहीं था, वो सुरक्षित किया उनका रोजगार, 58 साल तक उनको कोई हटा नहीं सकता बिना किसी कमी के। तो इसी तरह से जो है ना 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात हो, चाहे हैप्पी कार्ड जर्नी के जो बनाने की बात हो, कितने योजनाएं मैं गिनवाऊँ तो, और केंद्र में तो बहुत और भी ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी की जो तीसरी बार जो सरकार आई है ये बिना विकास के या बिना उसके नहीं आई, ये बीजेपी पार्टी जो कहती है वो करती है। जी बिल्कुल सर। तो मेरा एक और सवाल रहेगा कि सर जैसा कि अभी आप जानते हैं कि कोलकाता में केस हुआ, महिलाएं जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे कि बेटियों के लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ बड़ी ज़रूरी है, और मैं कहता हूँ कि भाई उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है हमें हमारी पार्टी ने बड़े बड़े जो है कानून बनाए हैं जिसमें सज़ा बढ़ाने का प्रावधान है, फांसी तक का जो है वो दिया है। तो इसमें बेटी बचाओ बेटी का पढ़ाओ का अभियान जो है आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी हरियाणा प्रदेश में भी चला, और हिंदुस्तान में भी पहले की बजाय अभी बड़ी वो है। ये जो घटना ऐसी हो जाती है तो उसका जो है संज्ञान पूरी तरह से सरकार लेती है। बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी की बात आपने करी, तो सर एक सवाल रहेगा कि +2 के बाद जो कि ज़्यादातर बच्चे हैं वो बाहर चले जाते हैं, ऐसा क्यों? युवा सारा बाहर क्यों जा रहा है? ऐसा है, ये तो जो है ना एक प्रचलन भी जो है हो गया बाहर का, जो है ना एक उनके अंदर ऐसा भावना है कि भाई बाहर जाते ही जो है हम कम समय में जो है ना तो पहले ही रोज़गार करें, पढ़ाई में समय लगता है क्योंकि +2 के बाद अगर ग्रेजुएशन भी करे उसमें भी जो है ना कई साल लगते हैं, और आगे जो है ना फिर उसके बाद कोई और डिप्लोमा या कोई डिग्री करनी पड़ती है। तो वो जो है बच्चे आजकल जो है रोज़गार जल्दी पाने के जो है इच्छुक हैं, और जो है हरियाणा में बीजेपी सरकार ने जो है ना बहुत रोज़गार दिया। अभी भी जो है एक दिन में ही 7,500 TGT नायब सैनी जी मुख्यमंत्री ने जो है ना एक ही टाइम ज्वाइनिंग कराई, और कितने जल्दी जो है ना रोज़गार दिए। बीजेपी सरकार और नायब सैनी जी जो है आगे भी जो है मतलब रोज़गार देने में जो है तत्पर है, और अगले मुख्यमंत्री भी जिस तरह से लोगों में लहर है वो नायब सैनी जी बनेंगे। जी तो सर एक और मेरी बात रहेगी कि जैसे कि लगातार आप सुर्खियों में बनते आ रहे हैं कि आप असंध की जो कि है लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, तो क्या कुछ उनकी समस्या रहती है और क्या समाधान आपने उनके बारे में सोचा है, या जो लोग भी आपको देख रहे हैं इस समय उनके बारे में? ऐसा है, मैं सबसे मेन समस्या एक तो असंध हल्की की जो है ना जिला बनाने की है। जी बिल्कुल। जो कि जब मैं 2009 से 2014 में विधायक था, जब भी हमने पूरा प्रयास किया और सामाजिक धार्मिक और सभी संस्थाओं ने जो है ना हस्ताक्षर अभियान भी चलाए, सरकार से भी मिले, वो इसी तरह लगातार चालू है। और बीजेपी सरकार ने भी इसका सर्वे भी करवाया है, हमें पता लगा है। तो अब भी हमारी डिमांड है, अगर बीजेपी सरकार ने मुझे टिकट दिया और लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो हम संध को ज़िला जो है ज़रूर बनाएंगे, ताकि जो है वहाँ संध का और विकास हो सके। क्योंकि असंध शहर से 45 किलोमीटर पे चाहे जींद हो, चाहे पानीपत हो, चाहे कैथल हो, चाहे करनाल हो, वो 45 किलोमीटर लगभग जो है दूर है वहाँ से।
और ये जिला बनना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी समस्या बेरोज़गारी की है, तो सर। बेरोज़गारी के लिए अभी आपने भी कहा अभी लड़के बाहर जाते हैं, हमारा पूरे के प्रयास। पूरे सर जो गांव आप देखोगे, आप सर्वे करते हो, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि पूरे के पूरे गांव खाली पड़े, उनका परिवार भी बाहर चल जाता है, वो भी, लेकिन वहाँ जाके वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी कर रहे होते हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, यहाँ वापसी नहीं आ सकते, बहुत समस्याएं हैं। हाँ, बहुत भारी जो है बेरोज़गारी जो है, और हमारे असंध हल्का में तो बेरोज़गारी और भी ज़्यादा जो है, क्योंकि वहाँ सिर्फ खेती पे डिपेंड है, कोई उद्योग धंधे नहीं है, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम विधायक बने तो वहाँ असंध में आसपास और जुंडला के आसपास जो है ना बड़ी बड़ी जो है उद्योग धंधे जो है लगाए जाएं, ताकि जो है वहाँ पे बेरोज़गारी दूर हो, चाहे टेक्निकल ITI का हो, चाहे BTech हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मैनुअल हो, अनपढ़ आदमी हो, चाहे वहाँ हर तरह का रोज़गार अगर उद्योग धंधे लगें तो मिल सकता है। और इसके लिए वहाँ पे बिजली के लिए हमने 220 kV मुंड में लगाया है, और उससे भी बिजली की वहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी वहाँ पे एक कमी है रेलवे लाइन की, क्योंकि उद्योग धंधे जहाँ लगते हैं तो कैरीज जो है महंगी पड़ती है। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा सफीदों से असंध और असंध से कैथल रेलवे लाइन को जो है जोड़ा जाए, ताकि वहाँ उद्योग धंधे लगें और बेरोज़गारी दूर हो सके। जी। और सर जो हॉस्पिटल है, कल्पना चावला हॉस्पिटल है, पहले बनवाया गया है, काफ़ी टाइम हो गया उसको, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी नज़र आती है कि डॉक्टर नहीं होते या अच्छे से इलाज नहीं होता, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? ऐसा है, अभी बड़ा प्रयास किया है, और डॉक्टरों की जो है ना मतलब काफ़ी जो है ना एम्स के जो है ना ऑल इंडिया मेडिकल का जो है आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा में और बनवाया है, और कई जो है ऐसे बने हैं जिससे कि डॉक्टर जो है ज़्यादा हमारे उनको बच्चों को एडमिशन मिलेगा, ज़्यादा सीटें बढ़ी हैं, चाहे मेवात में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे एम्स में हो। तो आगे आने वाले समय में ये कमी जो है पूरी हो जाएगी, और अब भी बहुत जो है कमी दूर की जा चुकी है, और आगे और कमी को इसको पूरा किया जाएगा। जी। तो सर और आप क्या कुछ जो आम जनता हमारे चैनल से, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो भी आपका आदर सम्मान करते हैं, जो लोग आपको वोट देते हैं, उनको कोई एक छोटा सा मैसेज आप देना चाहोगे? विधानसभा जैसा बड़ा चुनाव इस समय नज़दीक है, टिकट कभी भी फाइनल हो सकती है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरा उन सब से निवेदन है, अपने साथियों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं कि भाई नायब सैनी जी जो है ना बहुत अच्छे जो है मुख्यमंत्री जो है हमारे प्रदेश के बने हैं, और BJP पार्टी का हाईकमान का और उनका मनोहर लाल जी का, सभी का हम ये धन्यवाद करते हैं कि BCA के समाज से जो है ना मतलब नायब सैनी जी को लाए, और नायब सैनी जी को हर तरह का, किसान का, मजदूरी का और जो है व्यापार का, राजनीति का अच्छा तजर्बा है, विनम्र आदमी है। उनके नेतृत्व में चुनाव होंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि उनके नेतृत्व में जो है BJP को मतदान करें, और जो है ना उनको दोबारा से BJP का तीसरा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को बनाएं। सर एक आखिरी सवाल जो कि रह गया था, सर आप देखोगे कि करनाल में जो मुगल कनाल है, वहाँ की सड़क है जो काफ़ी समय से नहीं बनी है, लगातार उस पर काम चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? अच्छा, वो प्रशासन से जो है ना जिनकी जिम्मेवारी है, मेरी उनसे भी अपील है कि उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। वो उसका बहुत बुरा हाल है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं उपायुक्त महोदय से और जो है ना बाकी प्रशासन से, कंसर्न्ड अधिकारी से, उनसे मेरा जो है मतलब ये है कि वो जल्द से जल्द निवेदन है उनसे जल्द इसको ठीक कराएं, ताकि जो है पब्लिक परेशान ना हो। तो जैसा कि अभी हमने सर से बात करी, और सर ने काफ़ी कुछ जो कि हमें बताया कि क्या कुछ सुविधा वो आम जनता को देने वाले हैं, या फिर जो भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जो लोग उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधा वो उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो मेरी भी आपसे यही अपील रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक जा सके। सर जो कि है इस समय बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, सभी लोगों से जो कि इस समय मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी कोई शिकायत है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम सर से ज़रूर इस बारे में बातचीत करने का प्रयास करेंगे।